नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं पहुंचा हूं थाना भवन विधानसभा में। अहमदपुर गांव में इस वक्त मौजूद हूं। थाना भवन से गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, जो पिछली बार विधानसभा जीतकर यहां से मंत्री भी बने थे। और आज जनता जनार्दन से बात करते हैं, अहमदपुर की जनता से बात करते हैं कि आखिरकार 2022 चुनाव को लेकर उनके जहन में क्या है, कैसे रहे सरकार के 5 साल, अखिलेश यादव के बारे में वो क्या सोचते हैं, और मायावती भी मैदान में है। आखिरकार इस बार उन्हें कौन दिखाई दे रहा है, किन मुद्दों पर वो अपना मतदान देंगे। तो जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं मैं हेडलाइंस इंडिया पर, और शुरुआत में यही करता हूं, चुनाव अब बहुत नजदीक है जी। अखिलेश यादव है जो बहुत ज्यादा उत्साहित है, कह रहे 400 सीट जीतूंगा। उधर योगी आदित्यनाथ है, वो कह रहे हैं कि जनता के लिए काम किया है और काम पर हम बहुमत की सरकार ला रहे हैं। आप ग्रामीण हैं अहमदपुर के, 5 साल से एक एक चीज आपने देखी है, क्या समझ आया इस बार, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम तो भाजपा को ही चाहते हैं, भाजपा ही जीतेगी, इसी की सरकार बने। क्यों बने जी इसकी? इसने काम करवा रही, मतलब कुछ हमारे खिलाफ भी करे पर कुछ अच्छे काम करे इसने। क्या अच्छे किए? क्या अच्छे किए? इसने बिजली का काम जी, सिलेंडर घर घर बांट दिए, और जी सड़क बना रही। हाँ जी, तुम बड़े तनसीर है, क्या बात है? गुस्सा है कुछ या प्यार है, क्या मामला है? मन में उत्तेजना है मोदी की, उसकी योगी की तरफ की। क्या उत्तेजना की, वोट देने की, उत्तेजना? हाँ, और बनाने की उन्हें यह है। कहीं अखिलेश पे लग जाओ, गलती से लगेगी जी, बैंक को दिखा के लग जाएगी जी। तेजी आदमी गड़बड़ करते नहीं, गड़बड़ तो नहीं, आराम तो करेंगे, वहां जाकर देख, कहीं बूथ बूथ पे जाएंगे। तो अखिलेश में क्या कमी रहेगी? नया लड़का है, बिल्कुल कह रहे कि भाई सबको साथ लेके चलूंगा। बताइए, बेमुख सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, मिलने में 2 पर अनाज दे रही, फ्री दे रही, खाना खूब मिल रहा, बिजली खूब मिल रही, और क्या चाहिए जी बताओ? यू चाहिए? पेमेंट नहीं आ रहा। पेमेंट की बात ही है, अगर इन्हें काज को पेमेंट मिलेगा, हम इनका मजदूरी करें, हमें पैसा टाइम पर मिला, खुशा का मिलेगा, इमरजेंसी में मिलेगा, दुख सुख में वास्ते मिलेगा। थोड़ी सी समस्या, खास करके समस्या, अगर आड़ी भीड़ में पैसे लेना हो, कहता भाई पेमेंट नहीं आया, इनकी समस्या बेचारों की, जब इन्हें पेमेंट नहीं आया, पैसे कहाँ से देंगे? इन यह समस्या सामना है। क्योंकि तो लॉकडाउन जैसा लगा, लॉकडाउन में भी सरकार मंत्री साथ खड़े रहे क्या, कि छोड़ के भाग गए? नहीं, साथ खड़े जी, बिल्कुल साथ खड़े रहे। आने का देखा भी, पूछा भी सबका हाल चाल भी। वे भी आए थे, कैबिनेट मंत्री आए थे बेचारे, उन्होंने कहा अब हम बिल्कुल हर टाइम साथ खड़े रहे, और साथ खड़े भी रहे जी। मैं मौज आ रही है, और क्या चाहिए? जीत जाएंगे, खराक बेच दोगे? जीतेंगे जी, सब देंगे वोट, जीतेंगे बिल्कुल गारंटी से, 100%। कोई तो 99%, 100% जीतेंगे। कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे कहीं भी? नहीं, कहा गुंजाइश छोड़ देंगे, पूरी गुंजाइश है उनकी बनने की। उत्तेजित हो गया? नहीं, उत्तेजित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उत्तेजित नहीं है, हम बिल्कुल साफ हैं। अखिलेश यादव के साथ हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, यादव से तो हम जो है उसके शासन में जो है गुंडागर्दी को साथ इतना दिया, मुसलमानों को इतना साथ दिया, उससे सब कट गया, जो है मन सबका खट्टा हो गया उससे। हिंदू मुसलमान भाईचारा बना के ले जा रहे थे ना? नहीं, भाईचारा कहाँ बना उसने? हमारे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मैं सबके याद होंगे, जो है किस तरीके से उसने हिंदुओं को तो जेल में डाला, और उन्हें जो है इस सरकार ने तो केस खत्म कर दिया। मैं तो अटकर दोबारा आ जाएंगे, केस तो दोबारा आ रहे, फिर जो है 70 केस हटकर दोबारा आ रहे, ये तो कोर्ट के मामले चलते रहे जो है, इस बात में कुछ नहीं जो है, पर उसने एक तरफा जो है साथ दिया उनका, जो है वो बहुत बुरा लगा। जो है सिर्फ गुंडागर्दी खत्म हुई, गुंडागर्दी खत्म हुई। हाँ, अन्य पेमेंट कुछ नहीं आ रहा, काश करोगा, मंत्री भी बना लिया घर का, और भाई बाहर का भी बना लो। अच्छा, आज तक कुछ नहीं सुधार करा बस। और वो है, पेमेंट आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है जी, आ रहा है, तो कह रहे आ नहीं रहा भाई साहब, पेमेंट आ रहा कि नहीं? पेमेंट लेट आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है, पेमेंट की समस्या है। कितने लेट आ रहा है? 30 दिसंबर का आज आया आपके सामने, जो है अच्छा, 30 दिसंबर का पेमेंट आज आया, 2 महीने का पेमेंट हुआ, जो है 7 महीने मिल चला, 5 महीने का भी बकाया है। ये तो समस्या बहुत तकड़ी है, काश्तकारों को जो है इसने बिल बिला दिया इस सरकार ने, जो है। पर जहां तक बिजली सवाल है, बिजली बहुत बढ़िया आ रही, सड़कों में भी फायदा है, गुंडागर्दी में फायदा है, बहुत काम है जो जिनसे खुश हैं। अगर ये पेमेंट का हल ये सरकार कर दे तो फिर तो बल्ले बल्ले, नहीं तो हमारी जेब में पैसा नहीं होना, हमें सब खराब ही खराब लगे फिर। अच्छा।
आप युवा हैं, युवा इस बार क्या देख रहे हैं? 2022 विधानसभा चुनाव में युवाओं को क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये सरकार युवाओं के लिए है या दूसरी और आपको सरकारें नजर आ रही है? जैसे अखिलेश यादव का 5 साल का शासन रहा, अगर उससे और इसकी कंपैरिजन में करूं तो आपको क्या दिखता है? देखिए, भाजपा जो है हमारे लिए बहुत ठीक रहा, फिर भी अखिलेश यादव से अच्छा रहा। उसमें जो है धांधलेबाजी बहुत थी, लेकिन इसमें कुछ ठीक रहा। भर्तियाँ भी बहुत निकाल ली और हमारे पक्ष में भी उन्होंने फैसले लिए हैं, और जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छा ही है। हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा ही रहा है। भाजपा योगी जी सख्त रहे, काम चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, और बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी, सड़कें और सारा सामान, यानी कि जहाँ तक उम्मीद है कि अखिलेश यादव से बेहतर ही रही है। अखिलेश यादव से बेहतर आपको क्या दिख रहा है? योगी अखिलेश? योगी आदित्यनाथ। क्यों? इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने स्कूल कॉलेजों के मामले में और सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगा कि युवाओं के हक में बहुत अच्छा करा। पर क्या हुआ, थोड़ा जो है नकारात्मक भी हुआ कि वही लॉकडाउन ने सारा काम तमाम कर दिया। इसकी वजह से थोड़ा जो है वो रहा, वरना भर्तियाँ भी बहुत दी और काफ़ी का सिलेक्शन भी हुआ। इस बार आ रही है योगी सरकार की, आपको लग रहा है जारी है? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, दोबारा फिर आएगी। अच्छा काम करेगी तो आएगी, दोबारा फिर आएगी। तो अच्छे काम किए और दोबारा आएगी भी। मुस्कुरा रहे या दर्द है अभी भी कुछ? नहीं, दर्द कुछ नहीं मारा, हमें तो बढ़िया मजा आ रहा। क्या मजा आ रहा? पैसे लेगा, कहीं घूमा, कहीं भी लूट खसोट नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अड्डे पे जाएगा 2 बात कह सके हम, अन्य मुसलमान छत्ती पे चढ़ जाते। मेरी मंत्री के होने पे मेरे जल्लाबाद में हम अड्डे पे 2 बात कह सके, अन्य कोई हम बोलना भी नहीं थे। रेडे वाले भी, ठेली वाले भी नहीं बोलने देते हमें। भाजपा की सरकार था, हमें बहुत फायदे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। इस तबत्ते तो कुछ नहीं यार, आगे भी इस तरह वोट दिया और आगे भी देंगे और जितावेंगे। मंत्री जी को कामयाब बनावेंगे। जीत रहे इस बार भी? जीत रहे पक्के। एक तो बात है, सारी कौम इस गिल्लो है। एक मोमडन को छोड़कर मोमडन भी लग रहा है तो गिल्लो, वो भी साथ लगा गिल्लो लग रहा है जी। काम हो लग रहे उनके जी, नहीं आवेंगे जी। इतने मकान 600-700 मकान जल्लाबाद में बनाए, वोट नहीं दे लेंगे उनके, नहीं काम हो लग रहे जी। मेरा काम होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर मैंने वोट दूंगा। ओवैसी आ रहा, अखिलेश आ रहा, उनको भूल जाएंगे, मकान पे वोट दे देंगे। 1 मिनट, ओबीसी हो या ना हो, सब अपना जोर लगावेंगे हैं। जितना ओबीसी बोल लगा भाजपा को उतना ही फायदा होगा, ये ध्यान कर लियो भला जी। मंत्री जी का जलवा थाना भवन में रहा कि नहीं रहा? मंत्री जी ना घाट बनाया दिया, यहाँ गंदेवड़ा थे कितने जोर का बनवाया, सारी सड़क नहर की पट्टी ऐसी करवाया थी, कतई प्रेस की कि करीब आगे चले जाओ, इतना इंगना जाए इतना सामली जाए है। रब जाएगी पट्टी कोई सी हो, वह सारी काम यहाँ पे पल्ली पट्टी होने वाली हो रही, या नहर की भी कुकर चले जाओ, क्या दिक्कत है जाने में? हर की पैड़ी बने की, संखड़ लग रही, मंदिर बना लग रहा, सारी सुविधा यहाँ हो लग रही, हमें क्या जरूरत है फिर कहीं जाने की? हमें तो यही बढ़िया लगेगा। अब तो मंदिर अखिलेश यादव भी जा रहे, जान दे वो भी जनेऊ बहन भी। हम भी तो जावे सुबह शाम। एक तो कह रहे हिंदू मेरे साथ आओ। राहुल ने भी हरिद्वार पीछे से जेब पैड के दिखा दी थी कुर्ते की, मैं भी देख रहा था। तो एक तो वो इतना गरीब है, वो जेब पटी हुई दिखा रहा, इतना गरीब है क्या वो जेब पटी हुई दिखा लग रहा हो? तो एक ड्रामे है, जो घटोड़े हैं, तो काम चलते रहेंगे, एक दूसरे को अपने छिंटा करना खतर काम करे। नु थोड़े कह दिया कि भाई क्या कर रहे हैं भाई, वो मंदिर जाया कर, वो जीत जाएगा, ये तो जनता जितावेगी। योगी तो बना बैठा पहले ही। योगी और मोदी जिस सीट पर बैठ गए ना, वो उतरते नहीं, चाहे कोई जोर लगा लियो। आ रही है योगी सरकार की, जा रही है जी, आ रही है जी, आओगे आगे भी सरकार आएगी। जी। किसानों में बहुत काम कर रही है, सिर्फ गन्ने कह रहे पेमेंट नहीं हुआ, आप कह रहे काम कर दिया। पेमेंट की तो कमी है, बाकी तो सब सुधार हो रहे। किसान रात को खेत बन जा सकता, बिजली पूरी दिन में मिल रही, और लाइट की भी जो है 18-16 घंटे मिल रही, 8-10 घंटे पावर की मिल रही। शाम तक जो है 1 बजे तक खत्म हो जा, सुबह आके 4 बजे, और आगे फिर अपने घर सो, और जंगल में जाना ही नहीं है। थोड़ा फायदा है जी, दिन पावर मिल रही। मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी भी मुलाकात करने आ जाते हैं, हालचाल पूछने आ रहे कि नहीं, कि लखनऊ का रास्ता? नहीं, आते हैं। अभी 20-25 दिन पहले मंत्री जी आए थे यहाँ पे, 2-2.5 घंटे समय दिया उन्होंने, हर एक आदमी के पास मिल गए। आए मंत्री जी यहाँ पे। आपकी तो बहुत नाराजगी है, मंत्री जी से आते हैं कि नहीं? नहीं आए मिल कर गए, बिल्कुल। पेमेंट नहीं आता भाई, पेमेंट की दिक्कत है। हाँ, और इस सरकार को जो हरावगी पेमेंट ही हरावगा, नहीं हारता नहीं। अच्छा, हाँ, हार रही है क्या सरकार? नहीं यार, योगी सरकार आवेगी, जबरदस्त तरीके से आवेगी। हाँ, जबरदस्त पेमेंट तो किसी सरकार ने आज तक करानी, हमें मिलना है सारा, रुकता है बाप नहीं, सारा मिलना है, एक पैसा मैं 2 मिनट आगे पीछे मिल जाए, क्या फर्क पड़ा उससे?
बीच मुंजी आ जा, कभी गेहूं का आ जा, गन्ना भी चलता है धीरे धीरे। अब तो अखिलेश यादव भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि उनको हिंदू उनके साथ जुड़ेगा इस बार? मंदिर का उन्होंने सत्यानाश करा, उसको तो लोग पूछने के, हिंदू तो पूछने की नहीं उसे। मंदिर के बारे में जो अपोजिट रहे, बिल्कुल खिलाफ रहे हैं, उसका बाप भी जो भी, और अब भी खिलाफ बोल रहा है, तो इसको कौन वोट दे देगा? मायावती को? मायावती कोई नहीं देता यहाँ से। प्रियंका गांधी? नो। तो योगी के सामने कौन सा चेहरा है? क्योंकि ये सामने सारे इकट्ठे होकर हमें कुछ थोड़ा टिक सकाए, नहीं तो खत्म कहानी है इनकी। क्यों जी, बिल्कुल ही खत्म लग रहा आपको? हाँ जी, जीरो बिल्कुल भी। बिल्कुल अखिलेश यादव कहीं भी समझ नहीं आ रहे, मायावती नहीं आ रही, प्रियंका, राहुल, कोई भी नहीं आ कोई नहीं, 2-4% मुश्किल से निकलेंगे। हाँ, बाकी सब वही है। रहा। पिछली बार तो 300 से ज्यादा सीटें आई थी, इस बार क्या होगा? अब कभी 300 के आसपास ही होंगे जी। अच्छा, राम मंदिर बना इस बार, जो हिंदू है वो राम मंदिर भी देख रहा है क्या? कि राम मंदिर बन गया, जो सालों से बात हो रही थी कि राम मंदिर कब होगा, तारीख कब बताएंगे, अब तो तारीख का भी पता चल गया और बनना भी शुरू हो गया। इस पे हिंदू तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है जी, जो आज तक बने था इन्होंने बनवाया तो दिया, योगी ने, मोदी ने जी। और आज तक किसी बने नहीं, समस्या हल हुई नहीं किसी आज तक जी। तो यह समस्या जो हल हुई, बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल गया। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया हुआ कि हिंदू तत्व का हिसाब जो लटका हुआ पड़ा था वो सारा बहाल हो गया, और बहाल होने पे वो मंदिर बन गया। अब तो मैं एक तो बात है, ये खेतों में मस्जिद बनाया था, ऐसा हमारा मंदिर नहीं बन सकता क्या? हमारा भी तो मंदिर बन सके कहीं, जहाँ वो तो राम जन्मभूमि है। जब राम जन्मभूमि में मंदिर नहीं बने, एक मुसलमान ने कहा था कि भाई जहाँ इनकी आस्था, इनका जन्म है, वहाँ मंदिर नहीं बनेगा, और कहाँ बनेगा? बाबरी मस्जिद बनागा जाएगा कि अब पाकिस्तान में बनावेंगे, ये हिंदुस्तान में नहीं मंदिर बनावेंगे का, जहाँ हिंदुस्तान में मंदिर पूजे, ये और कहीं तो और तोड़ा लग रहे। अब जब अफगानिस्तान में तो रोज आप टीवी भी देखते होंगे, सब देखे वन तो सारे देख रहे हैं, हम लोगों की बात भी सुन ले, लोग ये कह रहे महंगाई बहुत है, पेट्रोल ज्यादा बढ़ गया। जी एक मिनट सुनो तो, वन तय अफगानिस्तान में तय मुसलमान है रहा, हिंदू है रहा, हम तो मुझे न बताओ, सारा मोदी कड़वा लग रहा मुसलमान को। अब जो क्या कह रहा भारतीय है, ये कि नहीं भारतीय है, हिंदू नहीं कह रहा, अग या ना मुसलमान कह रहा, अब जितने भारतीय है उन्हें वापस बुला लग रहे, चाहे मोदी के जरिए आ रहे, चाहे सरकार के पूरे केंद्र के जरिए आ रहे, वो मोदी तो कड़वा लग रहा। चाहे ये वोट दो या न दो, वह तो बात अलग है, अक्का कड़वा तो रहा भारतीय के नाते थे वे, किसी के हिंदू के या कोई बसन जा लग रहा है, हम बसन जा लग रहा है। वहां से आस्था हिंदुओं की धर्म में मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। मोदी ने बनवा दिया, योगी ने बनवा दिया, इनके यार राज में बन गया, सारी जिंदगी दुनिया याद रखेगी भाई मोदी योगी के राज में बनया। ये तो आज भी किले हैं, कल को भी किले हैं। मेरे तो पीछे जाकत भी मैं तो नहीं सोचूंगा भाई इन्हीं पीढ़ी खातर कर दो, उन्हें तो कुछ भी नहीं, मतलब चंदा है, धोती धरक के कंध है जी, वो भगवान का बुलावा अगर ठहर चल देंगे, वो तो सारे यहीं छोड़ कर जाएंगे। मैं किस खातर कर रहा भाई, मोदी ने लूट लिया, योगी ने लूट लिया, किसी ने लोग तो महंगाई की भी बहुत बात कर रहे हैं कि महंगाई सरकार को ले जाएगी। एक मिनट, दो भाई हैं पर धन्य वाला लक्षण रहेगा, एक भाई ने वोट नहीं दी, सगे भाई हैं, एक तो बुराई करेगा जोन से ने वोट नहीं दी, और जोन से ने दे दी वो बड़ा परेशानी नहीं कर रहा, पेट्रोल कुछ नहीं है, ये तो बढ़ता जा लग रहा है। जब सड़क बनावेगा वो घर तक लगावेगा, मजदूरी कर रहा योगी या मोदी बेचारा मजदूरी करेगा, वो मेहरबानी तो लेगा, मेरी सुविधा खातर कर लगा। महंगाई का बड़ा मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? 100 रुपए पेट्रोल का मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दत रहेगा, 2 साल है लॉकडाउन चल रहा है, खर्चा कहाँ से हो रहा है? आज ये कहाँ मोदी का कोई फसल है, कोई बिजनेस है, कहाँ से हो रहा सारा? वो भी तो सारा हमारे ऊपर लगा रहे हो, अभी व्यवस्था बना रहे हमारे ऊपर लगा रहे, तो महंगाई तो होनी है। तो महंगाई से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा इस बार? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। अखिलेश बहुत मुद्दा उठा रहे महंगाई का। ये तो उठाए रहे विपक्ष, थोड़ा उतना काम ही हुई है विपक्ष का, और क्या करेंगे अगर नहीं उठाएंगे। ये विपक्ष इतना कमजोर हो गया क्या कि मतलब कोई कहने को तैयार ही नहीं? आज विपक्ष कमजोर हो गया। क्यों हो गया कमजोर? वो उसके कारण हुआ, उसकी जो गलत नीति थी उनकी वजह से कमजोर हुआ। जब ये एक वर्ष सत्ता में आ गए और इन पर नहीं संभली, तब इन पर गई, और इन पे संभल गई। देखेंगे अगर संभल लगे तो अगली बार बन जाएंगे। नहीं, 5 साल के संभल गई, नहीं संभली? हाँ संभल रही, बढ़िया संभल ली, 5 साल बहुत अच्छी संभल ली। पर आम पब्लिक फिर बता देगी जब इलेक्शन आओगा, इलेक्शन आएगी बदल जाएगी, पब्लिक पलट जाएगी। नहीं पलटने के, जो पक्के हैं पक्के ही रहेंगे। पीछे को वोट डाल देंगे ऐसे करके? पीछे से नहीं, सामने से पड़े लेके वोट डाल देंगे लोग। कुछ नहीं होने का। जो पक्की आस्था है जिसकी, वो वहीं डाल लगा जहाँ डालनी। धक्के तो दिलवा देंगे लोग, गुस्सा भी तो है, गुंडागर्दी भी तो चलती। गुंडागर्दी नहीं चलने की नहीं, बिल्कुल सही इंतजाम होगा, सही इंतजाम होगा, बिल्कुल सही। क्यों भाई साहब, गुंडागर्दी से नहीं वोट? कोई गुंडागर्दी नहीं चलने की, योगी राज में गुंडे तो आगे डलवाएगा, वोट डाल दियो। गुंडे या तो जेल में है या ऊपर चले गए,
कानून व्यवस्था इतनी गजब है, आप रात को निकलो दिन में निकलो, कैसे ही अपना शुगर मिल में गन्ना डाल लो जाके। कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त चल रही है, इससे अच्छी कानून व्यवस्था हमने किसी सरकार में नहीं देखी। आज महिलाएं रात को निकल जाओ सड़कों पर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत ही जबरदस्त कानून व्यवस्था है। नहीं तो हमारे कस्बा जलालाबाद में ही जो है दिन दहाड़े बहुत परेशान करते थे। आज कानून व्यवस्था की वजह से हम लोग बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। आप अपने जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको जिता रहे हैं इस बार? बिल्कुल। आपके बीच रहे भी कि नहीं? बिल्कुल, हर सुख दुख में आते हैं जाते हैं। रोजगार की बात तो अखिलेश कर रहे कि रोजगार नहीं दिया, मैं आते ही 10 लाख रोजगार दूंगा। ऐसा तो ये तो सब जुमले हैं, चुनावी जुमले हैं, तो कहते ही रहते हैं मैं रोजगार दूंगा। जब थे तब क्यों नहीं दिए रोजगार? तब कानून व्यवस्था का क्या हाल था यूपी में? आप दिन में जाओ सड़क पे, दिन में ही लूट लेते, पेट्रोल पंप लूट गया हमारे थाना भवन में। जिस दिन से योगी आए क्यों नहीं हुआ? कानून व्यवस्था क्यों सुधरगी? तो ये तो कहने की बात है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दिल कह रहा आपका कि आ रही है योगी सरकार। बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा सीट लेके आओगी। आपका क्या नाम है भाई? शरद चौधरी। शरद चौधरी, आपको क्या दिख रहा है? भाजपा का सुपड़ा साफ है, एक डब्बा। हाँ, क्यों? कोई काम नहीं किया उन्होंने किसानों की वजह से। किसान तो कह रहे पेमेंट भी आने लगा अब तो। पेमेंट आप देख लो कहाँ पे आया हुआ है, 20 दिसंबर तक का पेमेंट आया हुआ है। सब झूठी है बात, कोई विकास नहीं किया। बिजली के बिल दुगने तिगने चुगने कर दिए हैं पहले से, कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। तो इस वजह से आपको लग रहा है सरकार सही नहीं है? सरकार सही नहीं है। कौन सी सरकार सही है? समाजवादी। क्या कारण है? विकास किया, गन्ने पे भाव बढ़ाया समाजवादी ने, और रोजगार भी बहुत दिए, इसने कुछ नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी से भर्ती हुई है। नहीं, कुछ नहीं हुई, सब झूठी बात है। क्यों भाई साहब इधर आओ? ट्रांसपेरेंसी से भर्ती बीजेपी राज में हुई, अखिलेश राज में तो ट्रांसपेरेंसी से एक भी भर्ती नहीं हुई। सब हुई है, सब सही है, सब ये तो झूठी बात है कि जो भी भर्ती हुई कोर्ट में चले गए आदमी, सब में घपला था। सब में घपला तो है ही नहीं, अखिलेश राज में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी बात है। था क्या अखिलेश यादव का राज? अखिलेश यादव का राज ठीक था, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। कानून व्यवस्था बदली कि नहीं? कुछ बदली है, कुछ नहीं बदली है। कुछ में क्या रह गया? कुछ में रह गया कि को पकड़ते हैं लोग अभी भी कि नहीं पकड़ते? नहीं पकड़ते। सूरज सारी बदल गई वो तो। नहीं, कैसे बदल गई? अभी अखबार में न्यूज़पेपर में आई गई किसान यंत्रों पे छूट है। अब आप चेक करो जाएगा कितनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है इस पे। टोकन नहीं लिख रहे, 5,000 10,000 रुपए लेकर टोकन काट रहे हैं। तो इतनी बड़ी गुंडागर्दी इस राज में हो रही है। तो आपको लग रहा कि अखिलेश यादव की सरकार दोबारा से आनी चाहिए? एक डब्बा होगी, एक बढ़िया डाल, बढ़िया तरह से। हाँ जी। है जी, आ रही है मतलब? नहीं, बीजेपी आओगी। चलिए, तो सबकी अपनी राय है। ये भाई साहब को लगता है कि सही नहीं है। एक और भाई साहब है, इनके साथ भी है, मुस्कुरा रहे। मुस्कुराने की वजह तो बता दो कैमरे के सामने, हम भी मुस्कुरा लेंगे। हम तो सबकी सुन का चल भाई, हम भी देखेंगे। क्या सुन रहे हैं आप? क्या दिख रहा है आपको? ये तो पब्लिक का मंच है, इसमें सभी हो रहे हैं, मतलब किसी थोक के ज्यादा किसी के कम। जैसे कि ज्यादा किसके कम? जैसे कि तुम्हें एक भाई तो मिलेगा कम से कम समाजवादी का। क्योंकि ऐसा अन्य आप भी जाके ये कहते हैं कि शायद खरीद ही रखे थे ये। अच्छा। क्यों 15 आदमी खरीद रखे, एक थोक के हैं, एक का तो मिलना बहुत जरूरी हो, बीच का चाहिए एक तो ऐसा मिल जाना चाहिए। अच्छा, रही बात गुंडा कर देगी, दिन में रब जाए मोटरसाइकिल लूटवाई यहाँ से, हम लूटे जाते हुए। दिन की यह स्थिति थी, रात को कोई कार्रवाई लगाती बसों में, लगी नहीं लगी 5-7 साल हो, ये कितनी कार्रवाई लगी थी? 4 साल तक लगातार। मतलब अब कुछ नहीं हो रहा क्या? अब मोटरसाइकिल नहीं छीन रही? मोटरसाइकिल नहीं छीनती, आदमी भी नहीं छीनते। 1 लाख रुपए जेब में घेर कर लेकर जा, पूरी रात घूमिए। रही बात सड़कों की, पहले सड़क कितनी कहाँ थी, ये सड़क कहाँ है? वो कह रहे एक्सप्रेस हाईवे बनवाया। हाँ, बनवा दिया, शामिल थे हम बड़े तो पेड्डे बना कर सारे खाएगा। हाँ, और जी थरे नौड़ते में 4 रेडे दिए, जो रिक्शा वालों को दिए, उनमें 39 मुसलमानों के, जबकि 1% थे हिंदू वहां से। वो बीच का उन्होंने भी एक ही दिया, जैसा तुम्हें भी एक मिल गया ना 15-20 में, उन्होंने भी एक रेडा दिखाने को दिया। 39 मुसलमानों पे और पठानों पे, जिनके पास जमीन पे सारे काम है। या देख लो, ट्रांसपेरेंसी थी वो उस सरकार में थी नहीं। या देख लो अखिलेश की ट्रांसपेरेंसी नहीं हम जानते। हम तो या तो जाने कि गुंडागर्दी कितनी थी, या नहीं जाने उसमें पक्षपात कितना था, बस इस बात को हम जाने। यहाँ पक्षपात है कि नहीं? पक्षपात नहीं होते। हमारे जो दुकान पर लौंडा काम करे मुसलमान का नौते का, उसके 2 भाइयों का मकान बने, 2.5 लाख रुपए मिले, 5 लाख उसके घर में मुसलमान है। वो हिंदू को भी मिल रहा है, पक्षपात है क्या? हिंदू के तो अपने गाँव का पता हमें 2 मकान बने, 1 20 में धरे उन्होंने तो 1,20,000। जबकि थोड़ा सा हमें सूट नहीं आती वो बात के कस्बे में 2.5 लाख मिला, यहाँ 1 20 मिले हैं। यह बात समझ तो बहर है मेरी।
तो अखिलेश की सरकार इस बार दिख रही या योगी की दिख रही, मायावती नजर आ रही, या इस बार आपको प्रियंका गांधी भी कहीं दिख रही? मुझे प्रियंका को क्या देखा मुझे, जो हमने शुरू से ही देखी, हमने जनता देखा, पहला लोकदल देखा, भाजपा को देख रहे, जनसंघ भी देखी। ऐसा तो नहीं है कि जनता पलट जाएगी, अभी तो 5 महीने हैं और योगी का राज उन्हें दिखे सही नहीं है। जनता कहाँ पलट जाएगी? 2 महीना पहले सर पेमेंट आज जो 20 रुपये करने बढ़ जो सारे गेल गेल लगे, तो केंद्र ने तो बढ़ा दिया रहता 25 रुपये निश्चित बढ़ने हैं, या भी तो 25 बढ़ने हैं बगैर, और 2 महीने पहले सारा पेमेंट मार्च में दे दिया, सारा छुट्टी है। फिर किसान साहब, फिर किसान जो वहां बैठे बॉर्डर पे पड़े रहो में, तो वे किसान है कहाँ? किसान तो खेती करे, 2 बार मुंजी लगाएगा काट रहे, वे किसान तो टिकैत के साथ किसान नहीं है जो ट्रैक्टर लेकर घूम रहे हैं। टिकैत का तो पता करो, उस पर प्रॉपर्टी कितनी कहाँ लगी है। जी टिकैत के साथ वहां बैठे किसान नहीं है। कोई किसान नहीं है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, सब अपने काम कर रहे, कोई गन्ना बंधवा रहा, कोई धान लगा रहा, अपने धान लगा रहे सब, वो तो सिर्फ एक राजनीति चल रही। आप नहीं गए वहां बॉर्डर पे उस किसान के साथ, टिकैत के साथ? नहीं, हमारे पे कहाँ जाता, हम बुढ़े आदमी कहाँ जाता हमारे पे। वहां तो पूरी व्यवस्था है खाने पीने की भी। अरे हमारे जैसे कौन पूछे वहाँ तो किराए वाले जहाँ है, जिन्हें किराया मिले, रोज के मजदूरी, रोज डेली के पैसे मिले हैं, वहाँ इकट्ठे कर रखे उन्होंने। असली किसान नहीं है क्या? नहीं, असली नहीं मैं। और कौन है वो? वो कह रहे इस बार हरा देंगे, जब बंगाल में हराई ममता, इस बार यहाँ योगी को हराएंगे। जी वहाँ बंगाल में तो वहाँ उनका पहले थी चले शासन, बंगाली की आवाज छोड़ दो, यहाँ यूपी में तो इनका चले, यहाँ तो कल्याण सिंह रहा पहले, और अब ये चल रही, इन्हीं की चलेगा। चलिए, तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, और बड़े बिजली के बिल पे भी बात हुई, समाजवादी सरकार लाने के लिए भी एक शख्स मिला, और ये आमतौर पे तमाम लोग यहां पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम रेंडमली यहां पहुंचे, लोगों ने अपनी राय रखी, आप भी अपनी राय रखिए। लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, थाना भवन, हेडलाइंस इंडिया।